हेलो फ्रेंड, टेक वाला की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम टैली में देखने वाले हैं मल्टीपल करेंसी के बारे में, यानी कि अगर आपको अलग अलग कंट्रियों से माल खरीदना है और बेचना है अलग अलग कंट्रियों में, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मल्टीपल करेंसी का यूज करूँगा। तो टैली मेरी ओपन है, टैली ओपन है। अब इसमें मैं क्या बनाऊँगा, एक कंपनी क्रिएट करूँगा जिसपे मुझे वर्क करना है। ठीक है फ्रेंड, Alt+K करेंगे आप। मैंने Alt+K किया, क्रिएट पे जाके इंटर बटन दबाया और ये कंपनी का डायलॉग बॉक्स खुल गया। कंपनी नेम आपकी जो भी है डाल दीजिए। मैं एक फ्रंटेक कंपनी नाम बना रहा हूँ, यानी फ्रंटेक नाम की एक कंपनी बना रहा हूँ। फ्रंटेक इंडस्ट्री कंप्यूटर की एक कंपनी है, मैं उस कंपनी का नाम बना लेता हूँ। आप कोई भी कंपनी का नाम बनकर यानी कोई भी कंपनी बना सकते हैं किसी भी नाम से। मेलिंग नेम डाल दिया, फ्रंटेक इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। ये वह नेम होता है जो हमारे बिल में या बाउचर्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। एड्रेस डाल दीजिए, मैं जेपी रोड रीवा डाल देता हूँ। आप जो भी डालना है डाल सकते हैं। ठीक है, आपकी जो भी इच्छाएं हो आप डाल सकते हैं। जो भी इच्छा का मतलब ये है कि आप अपना डेटा डाल सकते हैं, अपना एड्रेस डाल सकते हैं, स्टेट डाल दीजिए, कंट्री डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए, टेलीफोन नंबर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ऐसे एक एक करके ये फॉर्म फिलअप कर देना है, ये डायलॉग बॉक्स को फिलअप कर देना है। ये कंपनी क्रिएशन के लिए होता है, यानी आपकी कंपनी की बेसिक डिटेल्स पूछेगा तो वो डिटेल आपको डाल देनी है फ्रेंड। ठीक है, मैं डाल देता हूँ। ईमेल आईडी डाल दीजिए आप, ईमेल आईडी हो तो ठीक है, नहीं तो जीमेल आईडी डाल दीजिए। फ्रंटेक industry@gmail.com अभी मैं अपने से डाल देता हूँ, जीमेल आईडी मेरे पास है तो आप अपना डाल सकते हैं, आपका जो भी हो। ठीक है, एक वेबसाइट इंटर कर देनी है। अगर आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट है तो आप अपनी कंपनी की वेबसाइट इंटर कर दीजिए। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ www.frontekindisti.com, ये frontekindia.com। आपको जो भी डालना है आप डाल सकते हैं, आपके पास जो भी वेबसाइट्स हो आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर डाल देते हैं फ्रेंड, क्योंकि ये देखिए अभी आपको 21 ही रखना है, ये अपडेटेड नहीं है, ये हमारा एजुकेशनल वर्जन है, इस पर हम काम कर रहे हैं इसलिए। जीएसटी नंबर डालना कंपलसरी है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन अभी बता दूंगा। जस्ट अभी मैं पहले इसको यस करूंगा, जीएसटी नंबर फिलअप कर देता हूँ यहाँ पे। आप अपना जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जीएसटी नंबर डालने के बाद मेरे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं हल करने वाला हूँ। तो आप कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ कि आपको कौन सा क्वेश्चन को हल करना है, वो हम आपको बता देते हैं। इसके बाद हम आगे करेंगे। तो कंट्रोल ए से सेव कर लीजिए, इसे भी कंट्रोल ए से सेव कर लीजिए। चलिए देखते हैं। हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक माल बेचने की और दूसरा पैसा रिसीव करने की, और वो भी डॉलर में। तो चलिए देखते हैं। पहले हम सेटिंग वगैरह को अपने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह और फीचर वगैरह पे चेंजेस करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम एक करेंसी बनाएंगे। क्रिएट में सामने देखिए करेंसी दिख रही है, करेंसी पहले से बनी हुई है, दूसरी बनानी है। तो क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद आप एक नई करेंसी क्रिएट करेंगे। सिंबल में आप डाल देंगे डॉलर। अगर मैं डॉलर में माल खरीदना है या बेचना है तो डॉलर लेंगे। फॉर्मल नेम यानी पूरा नेम डालेंगे यूएस डॉलर, और बाकी कुछ भी नहीं डालना है आपको। सबसे नीचे आना है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 2, जैसा है वैसे ही रखना है। आपको यहाँ पे क्या डालना है, सेंट्स, यानी जो भी आपका पॉइंट्स के बाद डेटा होता है डॉलर में उसे हम सेंट्स बोलते हैं, और एक्सेप्ट कर लेना। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। स्किप करके बैक आ जाएंगे आप, और जैसे ही बैक आएंगे तो आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, काहे का, रेट ऑफ एक्सचेंज का। ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप करेंसी नहीं बनाएंगे। स्टैंडर्ड रेट डाल दीजिए। एसटीडी रेट का मतलब स्टैंडर्ड रेट 75। यहाँ सेलिंग रेट दिया है, बाइंग रेट दिया है, यानी मुझे अगर मैं सेलिंग और बाइंग रेट नहीं डालना चाहता तो मैं 75 के अनुसार ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ। पर मैं यहाँ पे $80 डाल देता हूँ। मुझे सेलिंग करना है $80 के हिसाब से और बाइंग करना है $70 के हिसाब से। तो मैंने कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया। बैक आ जाना है। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड, आपको आपको लेजर बनाना है। ठीक है, याद रखिएगा क्या बनाना है हमको, लेजर। तो लेजर में जाएंगे। तो अभी आपको यहाँ से नहीं बनाना है, आपको बैक आना, क्रिएट से जाना है, फिर लेजर में जाना है। अब मुझे पहले लेजर काहे का बनाना है, या तो पार्टी का बनाइए जिस पार्टी को माल बेचना है, और या तो आप मतलब ये आगे पीछे बना सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इतना याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मुझे लेजर तैयार करने हैं, जिनको माल बेचना है उनका लेजर बनाएंगे हम, यानी उस पार्टी का लेजर बनाएंगे जहाँ पे माल बेचना चाहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास इस फॉरेन में माल बेचना चाहते हैं, ठीक है, या फिर वहाँ से माल खरीद के दूसरी जगह बेचना चाहते हैं। तो अभी मान लेते हैं कि हम एक यूएस में बेचना चाहते हैं, और वहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है इंडिया इंटरप्राइजेज। ठीक है, यह इंटरप्राइज सन्डी डेटर्स में जाएगा। ये डेटर्स क्या होता है, क्योंकि वो कस्टमर है। ठीक है, और वही माल हमको मतलब हमसे माल खरीदेगा और पैसा देगा। आप इसे एक्सेप्ट कर लिए। दूसरा बनाना है सेल्स अकाउंट का। सेल्स अकाउंट मैंने डाल दिया। अब सेल्स में ही जाएगा,
याद रखिएगा, सेल्स अकाउंट में ही जाएगा। और टाइप ऑफ सप्लाई में मैंने बताया था कि हमेशा जीएसटी लगाते वक्त आपको क्या लेना है, सर्विस है या तो गुड्स लेना है। क्यों? क्योंकि मुझे गुड्स पे ही जीएसटी अप्लाई करनी है। एक्सेप्ट कर लिया। अब ऐसे CGST और SGST का भी आप लेजर बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ CGST और इंटर करके यहाँ पे डाल दूंगा SGST। ठीक है, टाइप ऑफ ड्यूटी में GST लेंगे, यहाँ पे CGST ले लेंगे और कंट्रोल से सेव कर लेंगे। ऐसे ही बना लेंगे आप SGST, तो SGST भी सेम टू सेम रहेगा, बस यहाँ पे SGST और UTGST ले लेंगे और एक्सेप्ट कर लिए। अब बैक आ जाइए स्किप करके पूरा, और इसके बाद आप जाएंगे स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि मैं जो माल बेचना चाहता हूँ उसका ग्रुप बनाना कंपलसरी है। तो मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं HP कंपनी का हमारे पास ग्रुप है। ठीक है, अब जो भी लेना चाहते हैं HP ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए। मैं सैमसंग ले लेता हूँ यहाँ पे, HP नहीं लेता हूँ। आप कुछ और ले सकते हैं जो माल आप बेचना चाहते हैं। मैं क्वेश्चन के अनुसार कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे सैमसंग डाल दिया। अब यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल लेंगे और HSN नंबर डाल देंगे। HSN नंबर SAC नंबर क्या होता है बताया था मैंने। डिस्क्रिप्शन लगा दीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो गया आपका, मान लेते हैं सैमसंग प्रोडक्ट डाल दिए। HSC SAC का मतलब ये होता है एक तरीके का आइटम कोड। यहाँ पे आप डाल दीजिए GST रेट वगैरह, टाइप टैक्सेबल लेंगे, एक्सेप्ट करके बैक आ जाएगी। इसके बाद आप जाइए यूनिट बनाइए। यूनिट में मैंने नंबर्स बना लिए NOS में, यानी हम अपने आइटम को किस में मापेंगे, नंबर्स में। और यहाँ पे क्वांटिटी कोड डाल दीजिए, एक्सेप्ट कर लिए, बैक आ जाइए। बैक आने के बाद आप जाएंगे आइटम बनाएंगे, यानी स्टॉक आइटम बनाएंगे। यहाँ पे डाल दीजिए, मान लेते हैं मेरे पास J7 मोबाइल है एक सैमसंग का, किसमें जाएगा, सैमसंग में, नंबर्स में। और यहाँ पे आप इसकी क्वांटिटी यानी स्टॉक डाल दीजिए। 100 है, $40 पर मोबाइल है, तो 40 करिए, डॉलर खुद से लगाइएगा, इतना याद रखिएगा। और ये हमारा एक्सेप्ट कर लेना है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद क्या करेंगे, अब हम जाएंगे बाउचर्स में। अपने बाउचर्स में गए, बाउचर में जाने के बाद हमको करना है F8 किया, इंडिया इंटरप्राइजेज ले लिया, इसे एक्सेप्ट कर लेना है आपको। ठीक है, सेल्स अकाउंट ले लिए, फिर मैंने अपना आइटम ले लिया स्पेस दबाकर और 100 किया मैंने, 40 करेंगे, डॉलर खुद से लगाएंगे और इंटर बटन दबाएंगे। ठीक है, आपको टोटल के नीचे आना है, CGST लगा देना है और ऐसे ही SGST भी अप्लाई कर देना है। ठीक है, इंटर किया, स्पेस करिए, बैक करिए, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा इधर उधर करेंगे तो आ जाएगा, वो ध्यान दीजिएगा। हम SGST ले लिए फिर से और इंटर किए, नो कर दिए और इसको कर लिए एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद इसको भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मुझे पैसा रिसीव करना है। ठीक है, यानी पैसा रिसीव करना है तो आप करेंगे क्या, F6, यानी F6 रिसिप्ट वाउचर, ये राइट में दिख भी रहा है। ठीक है, तो अब F6 करेंगे आप। F6 करने से आपको कौन सा वाउचर खुल जाएगा, रिसिप्ट वाउचर, यानी पैसा कभी भी रिसिप्ट करना हो तो रिसीव करना हो रिसिप्ट वाउचर से ही करेंगे। आप यहाँ पे इंडियन इंटरप्राइज ले लीजिए। जनरल एंट्री आपको आनी चाहिए फ्रेंड, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसके बाद डेबिट क्या होगा, बैंक चार्ज। बैंक चार्ज नहीं है, मैंने Alt+C किया और यहाँ से मैंने लेजर बना दिया बैंक चार्ज। बैंक चार्ज क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बैंक फ्री में कन्वर्ट नहीं करेगा डॉलर से रुपए में, रुपए से डॉलर में। ये हमारे लिए खर्चा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मैं डाल रहा हूँ, डाल देते हैं। Ctrl+A करके इसको भी सेव कर लेते हैं। 200 करेंगे, डॉलर अपने से लगाएंगे, $200 का क्या लगा रहे हैं, बैंक चार्ज। बाकी अमाउंट बैंक में लेना है तो Alt+C करेंगे फिर से और बैंक का क्या बना लेंगे, लेजर बना लेंगे। बैंक में ही जाएगा। अकाउंट नंबर डाल दीजिए, जो भी आपके अकाउंट नंबर हो वो डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं भी डाल देता हूँ अभी के लिए। एक्सेप्ट कर लेते हैं Ctrl+A से और ये देखिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है ना, एक्सेप्ट कर लीजिए और सेव कर लीजिए। तो ये तो हुआ हमारा मल्टीपल करेंसी। इसको प्रिंट करना है तो डे बुक में जाइए, F12 बटन दबाइए। F12 बटन दबाने के बाद सभी ऑप्शनों को यस कर देना है। यहाँ से यस करेंगे, यहाँ पे डिटेल ले लेंगे और इनको सबको यस कर देंगे। और यस करने के बाद आपका पूरा बिल का फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, एक बार में दोनों बिल आ जाएंगे। तो अब इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।